और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ट्रंप की दोहरी नीति की करते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत के खिलाफ ट्रंप का भेदभाव पूर्ण रवैया दिखाई दे रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि रूस से तेल तो चीन भी खरीदता है, तो फिर चीन पर टैरिफ कम क्यों है, जिस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि कोई बात नहीं। ये बात उन्होंने कही पत्रकारों से, कोई बात नहीं, अमेरिका चीन पर 30% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जबकि रूस और चीन दोनों ही अमेरिका के अब या ये कहिए कि दुश्मन देशों में आते हैं, या ये कहिए कि दोनों ही देशों से अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की ये दोहरी नीति दिखाई दे रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, उम्मीद की जा रही थी कि शायद बात बन जाएगी, लेकिन अब तो कुछ और तरफ तस्वीर जाती दिखाई दे रही है। दोहरी नीति आखिर ट्रंप की क्यों दिखाई दे रही है सर? देखिए, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये सारी चीजें अभी इनिशियल लेवल पर मैं देख रहा हूं कि एक दूसरे पर दबाव डालने की हैं, खासतौर से अमेरिका की भारत के ऊपर। जिस तरह से ट्रंप अपने फैसलों को बदलने के लिए पहचाने जाते हैं और जिस मनोदशा में वो निर्णय लेते हैं, वो उनका एक तरीका है, एक उनकी शैली है, उनका स्टाइल है कि वो एकदम से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध एक सप्ताह के भीतर रुकने वाला है। मेरी दोनों से बात हो गई, पुतिन से भी बात हो गई है और यूक्रेन के जो प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे भी बात हो गई है। तो ये अभी बहुत इनिशियल लेवल पर कोई भारत बहुत संयम बरत रहा है जया। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने ये विषय रखा कि हम किसानों के साथ, मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो उन्होंने अमेरिका का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने ट्रंप का कोई जिक्र भी नहीं किया। और भारत के भी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि अमेरिकी सरकार का ये फैसला मनमाना, द्वेषपूर्ण और भारत के विरुद्ध है, हम विकल्प तलाशेंगे। हम अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं। भारत कोई ये 1962 वाला देश अब नहीं है कि हमें लाल गेहूं खाना पड़ेगा। अगर विदेश से गेहूं नहीं आएगा, अमेरिका से गेहूं नहीं आएगा, तो हमारी स्थिति, आज हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से हैं, कई, चाहे कृषि उत्पाद हो, चाहे दूसरी चीजें हो। तो मुझे लगता है ये दौर चलेगा। अब आप देखिए ना कि एक दिन पहले ही पुतिन से मुलाकात की है अजीत डोभाल जी ने, और एक महीने के भीतर वो भारत आएंगे। तो अभी दोनों तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीतियों पर आगे बढ़ा जाएगा और एक दूसरे को तौला जाएगा कि कौन कितने फैसले उठाता है। भारत बिल्कुल ये कोशिश नहीं करेगा कि वो उस खाने में जाकर बैठ जाए जो अमेरिका का विरोधी खाना हो और अमेरिका को ये कहने का मौका मिल जाए कि भारत ने उसके साथ मित्रतापूर्ण रवैया नहीं निभाया है। चीन अब हमारे साथ खड़ा हुआ इस मायने में दिख रहा है कि टैरिफ के इशू पर रूस हमारे साथ है ही। तो ये हम भी कोई कमजोर स्थिति में नहीं है और हमारे पास बहुत से विकल्प हैं जया। अगर अमेरिका ये निर्णय लेता भी है तो हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन ये चुनौती ऐसी नहीं है कि हम चौराहे पर खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। विकल्प बहुत सारे हमारे सामने खुले हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सर, विश्लेषण करने के लिए इस बड़ी खबर पर बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बात तब होगी जब मसला सुलझेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बात यानी कि ट्रेड डील पर बात। जब तक मुद्दा हल नहीं होता टैरिफ का, तब तक भारत से व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो भारत करने नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें भारत का पूरा खुला बाजार मिले कृषि यंत्रों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन भारत अपने किसानों के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का रवैया अपनाते दिखाई दे रहे हैं।